जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का यानी कि नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। हम टॉप 10 क्वेश्चन में आज बात करेंगे चैप्टर 3 का, और आज बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर, कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी जो है वो कितना एक्सेलरेशन चल रहा है सर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है, आगे एकदम आराम से धीरे धीरे। आफ्टर टी सेकेंड यानी टी समय के बाद क्या उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया सर? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। सर इनिशियल कितना था? शुरू वाला कितना था? 0 था। यानी शुरू में कितना दिया हुआ था? 0 दिया हुआ था। बात किया जा रहा है कि इसमें आपको टी फाइंड करना है। टी हम लोगों को फाइंड करना है, समय ज्ञात करना है सर। समय कैसे ज्ञात करेंगे बात को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है सर हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए 3 इक्वेशन पढ़े हुए थे। सबसे पहला ही वाला है v इक्वल टू कितना? u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। सर v कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। u कितना है? 0। a कितना है? 2 और t हम लोगों को तो फाइंड करना था सर। 10 इक्वल टू 0 कहानी खत्म। कितना बचा? 2t। 2 से कटे कितने बार में? 5 बार में। यानी कि t इक्वल टू कितना मिलेगा? 5 सेकेंड। यानी जब कोई बॉडी इनिशियली हमारा रेस्ट में था, रुका हुआ था, t सेकेंड के बाद अगर उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो बताएंगे कि सर कितना समय लगेगा। तो आपके हिसाब से सर समय कितना लगा? समय लगा सर कितना? 5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही है? यानी हम लोग बात करने वाले इसका ऑप्शन की तरफ देखते हैं, और सर इसका जो ऑप्शन 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड। ठीक है, कितना मिला इसका आंसर हम लोग सर? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर? फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म। क्वेश्चन में थोड़ा बाबू जान है, थोड़ा समझना है क्वेश्चंस को। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी क्वेश्चन बताए हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और सारा जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है आपका चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट, मतलब एक हिसाब से जो है वो नियत हो चुका है। आगे द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू। तब जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है क्या देगा? तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? जब क्या हो जाए? वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म हो जाए। सवाल ये है सर, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगा तो वेलोसिटी और टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, वो एक फिक्स रेशियो से चेंज हो रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। उस केस में आपका कितना हो जाने वाला है? 0 होने वाला है। वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है सर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है सर 2 ट्रेन्स, 2 ट्रेन है 40 मीटर लंबा है, आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट। सर ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक टॉपिक है, और ये जो है कह रहा है कि 2 ट्रेन जो है दोनों का लंबाई कितना है? 40 है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। कितना वेलोसिटी से? एक चल रहा है 10 से, दूसरा चल रहा है 15 से। तो बताइए व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग? कितना देर में दोनों ट्रेन पार कर जाएगा? कितना देर में दोनों ट्रेन पार कर जाएगा? अब सुन सकते हैं आवाज, अभी ट्रेन पार होने का आवाज भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं 2 ट्रेन है 40 मीटर लंबा है। जब दोनों ट्रेन को क्रॉस करना है तो दोनों का लेंथ ऐड होगा, क्योंकि इसको इतना पार करना 40, इसको इतना 40, ऐसे करके पार करेगा। तो इस केस में आप समझ सकते हैं सर टोटल जो लेंथ इसको पास करना रहेगा, टोटल जो लेंथ होने वाला है सर वो कितना होने वाला है सर? 40 + 40 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 80 मीटर का। सवाल है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। आप हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी नाम के टॉपिक में पढ़ाए हैं कि जब 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसका वेलोसिटी को हम लोग घटा लेते हैं, और जब 2 बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ऐसे सन से पार हो जाता है सामने से, उस केस में दोनों के वेलोसिटी को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सर अपोजिट दोनों को जोड़ेंगे तो वेलोसिटी दोनों का जब आप कंपेयर करेंगे किसका किसका, मान लीजिए दोनों ट्रेन का, A का और B का, तो सर कितना कितना जा रहा है? एक का 10 और दूसरे कितना कितना है? 15। कितना मिला टोटल? 25 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसका वेलोसिटी हो जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं सर कि कितना समय लगेगा, टाइम क्या होगा? टाइम इक्वल टू व्हाट? जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो सर टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाइम जब यहाँ आ जाएगा तो कितना? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। फिर से समझिए, स्पीड इक्वल टू सर डिस्टेंस बाय टाइम है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? टाइम यहाँ आएगा तो हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना चलना था? टोटल डिस्टेंस चलना था टोटल 80, और बाई आ जाएगा क्या नीचे? स्पीड आ जाएगा, टाइम निकालना है सर। टाइम यहाँ ले आइए सीधा सीधा, टाइम यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया? स्पीड, और दोनों का मिला के रिलेटिव स्पीड कितना था? वेलोसिटी कितना था? 25। तो 80 बाई कितना हो गया? 25। 25 से आप 80 में डिवाइड करेंगे तो 25 या 75 यानी 3 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है चेक करिए? 3 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में आते हैं कहाँ? 1 सेकेंड, 2.4, 3.2 सेकेंड। 3.2 सेकेंड इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 3.2 सेकेंड के बाद जो ट्रेन है वो आपस में से क्रॉस करके पार कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, हमारे एक्सेलरेशन का सर यूनिट क्या है? एक्सेलरेशन का मात्रक क्या है? आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन को जो है
सबसे पहले निकालते कैसे हैं, आपने पढ़ा सर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम के फॉर्म में निकालते हैं सर। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और बाय टाइम का कितना हो गया सेकेंड, तो मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम m बाय एस स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या है, सही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो, थोड़ा समझेंगे बाबू, इसमें से विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो जीरो हो सकता है, कौन सा जीरो हो सकता है, कब, व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम, जब कुछ समय के लिए जो है वस्तु अगर मोशन में है, वस्तु अगर चला है तो क्या जीरो हो सकता है। सबको पता है वस्तु अगर चला है तो स्पीड कुछ हो रहा होगा, एक हो रहा होगा, लेकिन हुआ होगा तबे वस्तु चला है। कुछ हो रहा है, फोर्स उसमें कुछ ना कुछ लगता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, टाइम कुछ ना कुछ जरूर लगता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि बॉडी हो सकता है कि जो इनिशियल पाथ से चल के और फाइनल वहीं पर पहुंच जाए, तो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज। सर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, आपने पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में, नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। वेलोसिटी इक्वल टू होता है सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट रहे चाहे डिस्टेंस है, दोनों लेंथ के फॉर्म में ही होता है, और लेंथ का क्या होता है सर एल, टाइम का क्या होता है टी, यानी कितना हो गया एल टी का पावर कितना हो गया -1, एल टी का पावर कितना हो गया -1। चेक करो एल टी का पावर -1 कहीं नहीं है, m 0 l 0 t 0 कहानी खत्म, एल टी -1 यही सही आंसर हो जाएगा। m 0 है, m नहीं है कहीं पर, m का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी का, बढ़िया समझिएगा इसको। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक 180 मीटर लंबा ट्रेन है, यानी लेंथ इक्वल टू कितना हो गया सर 180 मीटर, इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है सर 25 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन थोड़ा सा मजेदार है, आराम से समझिएगा। स्मॉल पैरोट, एगो छोटा तोता है, सुग्गा है, उड़ रहा है, सुग्गा उड़ रहा है, और टोटल जो तोता उड़ रहा है सर उसका पैरोट का वेलोसिटी कितना है सर, तो टुवार्ड्स साउथ उड़ रहा है, ट्रेन से थोड़ा ऊपर उड़ रहा है, कितने स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड से पैरोट भी उड़ रहा है सर किधर, तो ट्रेन जा रहा है नॉर्थ की तरफ और तोता उड़ रहा है साउथ की तरफ। तो सवाल ये है कितना देर लगेगा पैरोट को क्रॉस द ट्रेन, ट्रेन कितना देर बाद पैरोट के पास से पास हो जाएगा। सर ये भी आसानी सवाल है, थोड़ा सा खाली समझेंगे। लेंथ टोटल तोता को 180 मीटर पार करना होगा, ट्रेन पार करना है, तो अब दोनों का निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी सर, क्योंकि एगो नॉर्थ जा रहा है दूसरा साउथ जा रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है सर तो करते क्या है दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जब आप निकालेंगे टोटल वेलोसिटी किसका, ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरोट यानी टीपी, तो क्या मिलेगा सर, दोनों को ऐड कर लीजिए, किसको किसको 25 + 5 कितना मिल गया हम लोग को सर 30 मीटर पर सेकेंड। वही फॉर्मूला वही कहानी, जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू सर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगा स्पीड। सर डिस्टेंस टोटल कितना चलना है इसको, 180 मीटर का ट्रेन था और स्पीड कितना तो इसका हो गया रिलेटिव 30 हो गया है, दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड के बाद जो तोता है 6 सेकेंड के बाद जो तोता है वो ट्रेन को पास कर जाएगा, यानी ट्रेन उसके सामने से पास हो जाएगा। ये बात ही आपका इजी से सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा है बॉडी, यानी यू कितना हमारा 0। आगे इफ इट्स ट्रेवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ, और उसका जो एक्सेलरेशन है सर जो ए है वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बताना उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट द डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। तो डिस्प्लेसमेंट यानी सर एस फाइंड करना है कब एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद, t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद, ठीक है निकालना है हम लोग को। u इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, s फाइंड करना है और t है 3 सेकेंड। कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, तो आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, जिसमें s आता है सेकेंड फॉर्मूला में, और सेकेंड फॉर्मूला क्या आता है सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे सर। u 0 से गुना करेंगे तो सर कहानी तो 0 ही हो जाना है, खत्म हो गया 0 हो गया।
प्लस 1/2, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है सर 2, रख देंगे 2, और टी कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, और पहला ही ऑप्शन हमारा 9 मीटर है, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, 9 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। अगला सवाल क्या है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 9 का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। जो डिस्टेंस है किसी बॉडी के द्वारा जो कवर किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टाइम का। डिस्टेंस यानी कि दूरी समानुपाती है किसका, टाइम यानी कि समय का। तो बताना है कि इसके स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा। सर सबसे पहले बताइए कि स्पीड इक्वल टू, अगर डिस्टेंस बाय टाइम होता है जो कि होइबे करता है, इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है, होता है तो होता है। जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो अगर डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सवाल ये आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तब का कहानी बताइए आप। सर अगर आपको ये बताया जाए कि डिस्टेंस को, पहले क्वेश्चन समझिएगा, डिस्टेंस को और टाइम में स्पीड के हिसाब से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। हम बोल दिए टाइम को कांस्टेंट कर लो, टाइम को कांस्टेंट कर लो, और बताओ अगर तुमको डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा। सर क्वेश्चन थोड़ा और समझाइए ना। जैसे मान लो तुमको यहाँ से कहीं 20 किलोमीटर दूर जाना है और तुमको समय लग रहा है आधा घंटा का। अब बोला जाए कि समय आधे घंटे आपको रहेगा लेकिन डिस्टेंस पर बढ़ा दे रहे हैं, इस बार 20 नहीं 30 किलोमीटर जाना है। सर अगर ऐसा करना हो, समय फिक्स हो जाए, दूरी बढ़ जाए, तो आपको पता है आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, गाड़ी स्पीड में खेदना पड़ेगा, तबे पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहानी कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाया जाए कांस्टेंट टाइम में तो स्पीड इंक्रीज कर जाता है, अगर टाइम को बढ़ाया जाए डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो स्पीड डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब अगर दोनों स्पीड भी बढ़ रहा है, सॉरी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और उसी रेशियो से टाइम भी बढ़ रहा है, तो आपका स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा। सर स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। अगला और आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, टॉप 10 सवाल का आखिरी सवाल जो आपके लिए आया है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा जिसमें हम फिर टॉप 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। अच्छे से एग्जाम का तैयारी करिए, ठीक है ना। आप लोग बात को समझा करिए, घर पे रिवीजन करिए, ठीक है, तभी आपको जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब एक बात ध्यान देंगे हम लोग, बेसिकली हम लोग बहुत सारे बच्चे भी जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ बोर्ड एग्जाम पास करना नहीं है। अगर आप जेई नीट जैसे अच्छे एग्जाम्स में बैठेंगे तो आपको जो है इससे भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर। तो थोड़ा सा जो है आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। अगर व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टावर, एक बॉडी को ऊपर टावर से गिरा देंगे, नीचे से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना, तो बताना है देन देयर इज इंक्रीज इन इट्स, तब उसका क्या बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे बॉडी गिरेंगे तो बॉडी का क्या बढ़ जाएगा। सर मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा नहीं ना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। सर 5 किलो की वस्तु है, ऊपर से गिरा देंगे तो क्या 10 किलो का हो जाएगा। सर नहीं होगा, 5 किलो का वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो 5 किलो का रहेगा। वस्तु के मास में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, भरवा नहीं बदलने वाला है। सर आइए बात करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसका बात आपको बता दें। जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है, किसी बॉडी को नीचे गिराया जाता है, तो बॉडी फ्री फॉल के अंडर, ग्रेविटी के अंडर मोशन करता है। सर उस केस में ऊपर से जब थोड़ा सा गिरेगा तो वेलोसिटी कम रहेगा, और नीचे गिरेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, और जब ढेरे नीचे गिर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो उसका वेलोसिटी है जो इंक्रीज करता है। क्योंकि सर एक्सेलरेशन में आइए, आप तो बताइए किए हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा g 9.8 या 10 फिक्स हो जाता है। इसमें बदलाव तो होना नहीं है, इस एनर्जी में बदलाव तो होना नहीं है, यानी कि जो वेलोसिटी है वही इसका बढ़ घट सकता है। तो कुल हम आपके सामने 10 सवाल का डिस्कशन किए हैं, 10 क्वेश्चन का बात किए हैं। आप वीडियो को अच्छे से देख लें, कमेंट के माध्यम से कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, और फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।